हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आप लोगों को बताया जा रहा था जटिल यौगिकों के बारे में, ठीक है ना। आज इसके जटिल यौगिकों की समावता के बारे में बताएंगे। समावता किसे कहते हैं आपको पहले भी मालूम है। अणु समान हो और उसके क्या हो, संरचना सूत्र गुण क्या हो, भिन्न हो, ऐसे यौगिक को समायोगी यौगिक कहते हैं। और इस घटना को समावता कहते हैं, ठीक है। समावता क्या होता है? ये आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संरचनात्मक समावता होता है और दूसरा होता है त्रिविम समावता, ठीक है। तो जटिल यौगिकों में संरचनात्मक समावता को निम्न भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या होते हैं? संरचनात्मक समावता, स्ट्रक्चरल आइसोमर समावयवता, ठीक है ना। संरचनात्मक समावता को इसे निम्न भागों में बांटते हैं। निम्न भागों में बांटते हैं। नंबर एक जो होता है आपका आयनन समावता, ध्यान देंगे, ठीक है ना। आयनन समावयवता, ठीक। देखेंगे आप लोगों से बोर्ड में भी पूछा जाता है, फॉर कॉम्पिटिटिव भी पूछा जाता है, आयनन समावता किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, डिफिनीशन पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, ठीक। आयनन समावता क्या है, किसे कहते हैं? सुनिए, इसमें होता क्या है, अणु सूत्र समान होता है, संगठन सूत्र भी समान होता है, परंतु उसमें क्या होता है, जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन होते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, अणु सूत्र समान होता है, संगठन सूत्र भी समान होता है, लेकिन जलीय विलयन में क्या करते हैं, भिन्न भिन्न आयन देते हैं। देखिए डिफिनीशन अगर आपको लिखना है कि आयनन समावता किसे कहते हैं, आप देखेंगे लिखते हैं, एक ही अणु सूत्र के, ठीक है ना। इसमें क्या होगा भाई, अणु सूत्र क्या होगा, समान होता है, और एक ही संगठन होता है एवं संगठन क्या होता है, समान होता है, ठीक है। यानी एक अणुसूत्र होता है, संगठन भी क्या होता है, समान होता है। इसमें क्या होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो, एक ही अणुसूत्र एवं संगठन के ऐसे दो समावयी, है ना, ऐसा लिख सकते हो, संगठन के ऐसे दो समावयवी, ठीक है ना। एक ही अणुसूत्र एवं संगठन के ऐसे दो समावयवी जिन्हें जल में विलय करने पर अलग अलग क्या आयन देते हो, ठीक है ना। क्या बोला, एक ही अणुसूत्र के एवं संगठन के ऐसे दो समावयवी जिन्हें जल में विलय करने पर, जिन्हें जल में विलय करने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं। भिन्न भिन्न क्या देते हैं, आयन देते हैं, उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। और इस घटना को आयनन समावयवता कहते हैं। आयनन समावयवता कहते हैं, ठीक है। आप देखोगे मैंने क्या कहा, एक ही अणुसूत्र के एवं संगठन के ऐसे दो समावयव जिन्हें जल में विलय करने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। इस घटना को आयनन समावयवता कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आइए देखिए, जब देखो Cu
Na3 का होल ट्वाइस H2O और Cl लिख देता हूं, ठीक है ना। फिर यहां पर मैं Br लिख दूं एंड Cu Na3 का होल ट्वाइस H2O Br और क्या है Cl। देखो अब यहां पर देखो, अगर इसे जलीय विलयन में डाला जाता है, ये अनायनिक है, ये आयनिक होता है, पहले बताया गया। तो जलीय विलयन में कौन आयन देगा? Br आयन देगा। यहां जलीय विलयन में क्या है? Cl आयन देगा। इनके अणुसूत्र क्या है? समान है, संगठन भी क्या है? समान है, परंतु जलीय विलयन में यहाँ क्या देता है? Br आयन देता है, यहाँ पर कौन देता है? Cl नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। तो आप देखोगे इस प्रकार की जो समावता होती है उसे हम लोग आयनन समावयवी कहते हैं, और इस घटना को आयनन समावता कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला देखेंगे, ये तो आयनन समावता की बात होती है, इसी रूप में कहा था। और आपको बता दे, देखो जैसे CO Na3 का होल 4 Cl2 NO3 देखेंगे एंड CO Na3 का होल 4 Cl NO3 और क्या यहाँ पर Cl। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जलीय विलयन में नाइट्रेट आयन दे रहा है और ये जलीय विलयन में क्या दे? क्लोराइड आयन दे रहा है। बात कर पा टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये आपके क्या होते हैं? नाम होते हैं। यहां पर आप जब देखते हो, यहां पर कौन सा आयन जलीय विलयन? नाइट्रेट आयन देगा। यहां पर जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा? क्लोराइड आयन देगा। इनमें कौन सी समावता पाई जाती है? ये आयनन समावता पाई जाती है। बात कंफर्म। नोट्स कर ले, नोट्स बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसे आप लोग थोड़ा सा, चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ाइए, चैनल इंप्रूव करें। देखिए आया। अगला होता उपसंयोजन समावता। ध्यान देना, क्या बोला मैंने? उपसंयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। इसमें देखेंगे ऐसे यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होते हो, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल लिख करके तब डिफिनेशन लिखवाता हूं। जैसे मान लो यहां पर CO Na3 का हो Cu लिखता, Cu Na3 का होल 4 और PtCl4, ठीक है ना। एंड आप देखिए Na3 का होल 4 CuCl4। देखिए यहां पर मैंने क्या कहा था? इसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होते हो। ये आपका धनायन संकुल है और ये आपका ऋणायन संकुल है। ये धनायन संकुल है और ऋणायन संकुल है। आया एकदम। एक धनायन है और दूसरा क्या है? ऋणायन है। इसमें क्या होता है? जो लिगेंड होते हैं केंद्रीय धातु से भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े होते। आप यहां पर देखोगे कॉपर क्या है? अमोनिया से जुड़ा है, और क्लोरीन यहां पर प्लेटिनम से जुड़ा है। यहां पर देखो Ame प्लेटिनम से अमोनिया जुड़ गया और कॉपर क्लोरीन से जुड़ गया। नाम में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या होता है।
आप देखें टेट्राएमीन है ना, कॉपर, सेकेंड टेट्राक्लोराइडो, क्लोराइडो, और क्या है प्लेटिनेट सेकेंड। देखो प्लेटिनेट आपका क्या है सेकेंड, ठीक है ना। आप देखोगे ये नाम इसका हो गया, दूसरे वाले में यहीं पर देखो प्लेटिनम हो गया, एक्यूपरेट हो गया। यहां पर क्या इसका नाम है देखें, टेट्राएमीन, प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड, टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो, क्यूपरेट, क्यूपरेट क्या है सेकेंड। अब देखोगे यहां पर क्या है कॉम्प्लेक्स में दोनों फर्स्ट, यहां पर जो है कॉपर धनायन संकुल दिखाया, यहां पर प्लेटिनम ऋणायन संकुल दिखाया, यहां पर उलट गया, प्लेटिनम धनायन संकुल हो गया और कॉपर क्या है ऋणायन संकुल हो गया। बात समझ आया। अब इसका डेफिनेशन किसे लिखते हो, आप लिखोगे यह समावता उन यौगिकों में पाई जाती है, यह समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है, उन यौगिकों में पाई यौगिकों में पाई जाती है, जिसमें धनायन तथा ऋणायन क्या हो, धनायन ऋणायन दोनों संकुल आयन उपस्थित हो, धनायन ऋणायन दोनों क्या है संकुल आयन उपस्थित हों। ठीक है ना। आप देखो इसमें मैंने क्या कहा, धनायन और ऋणायन दोनों आपको अभी बताया गया है ना, धनायन और ऋणायन दोनों बताया गया। और इसमें क्या होता है, ये जो लिगेंड होते हैं इसमें लिगेंड धनायन तथा ऋणायन संकुल में परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ठीक है ना। आया। देखो मैंने क्या कहा, इसमें क्या हो गया, यहां पर देखो प्लेटिनम यहां आ गया, कॉपर यहां आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया। इसमें धनायन ऋणायन संकुल में क्या होते हैं, परस्पर परिवर्तित होते रहते हैं, है। इस प्रकार की जो समावता होती है क्या है, इस प्रकार की समावयवता को उपसहसंयोजन समावता, उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। एकदम कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप AI-EEE में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा भी गया है कि फला फला में कौन सी समावता पाई जाती है। अब तो AI-EEE IIT में इंक्लूड हो गया। ठीक है। अगला देखेंगे, उपसहसंयोजन बताया गया, आयरन समावता बताया गया। अगला था हाइड्रेटेड समावता, हाइड्रेटेड समावता। ये डिफिनेशन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। देखो क्या है
हाइड्रेटेड, समावयवता, ठीक है ना। देखो हाइड्रेटेड मीन्स क्या होता है, जल। हाइड्रेटेड मीन्स क्या होता है, जल। इसमें क्रिस्टल जल के रूप में तथा लिगेंड के रूप में दोनों जल उपस्थित होता है, ठीक है ना। आप लिखोगे इस प्रकार की समावयवता में, इस प्रकार की समावयवता में जल क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में तथा लिगेंड दोनों के रूप में, दोनों के रूप में क्या है, पाया जाता है। बात क्लियर आया। दोनों बात यह अलग अलग होता है, ठीक है। क्रिस्टल जल के दोनों के रूप में अलग अलग लिखना चाहिए, दोनों के रूप में अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग पाया अलग अलग पाया जाता है, ठीक है ना। आया एकदम क्लियर हुआ। अब एक चीज देखोगे, एग्जाम्पल तौर पे आओ जरा ध्यान देखिए। जैसे मान लो COH2O का होल 5 Cl2 एंड COH2O का होल 4 Cl2 Cl.H2। देखो यहां पर क्या है, लिगेंड के रूप में है, यहां क्रिस्टल जल के रूप में भी है। क्रिस्टल जल और लिगेंड के रूप में अलग अलग पाया जाता हो। देखो यहां पर क्रिस्टल जल के रूप में, यहां पर क्रिस्टल के रूप में भी और अलग भी पाया गया है। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है, ऐसी समावयवता को हाइड्रेटेड समावयवता कहते हैं। क्लियर। देखो जैसे एग्जाम्पल तौर पे तो मालूम हो गई, अगर इसका नाम लिखना है, देखो पहले सी की एच आएगा, पहले सी आएगा। आप क्या लिखोगे, एक्वा, सॉरी पेंटा एक्वा लिखोगे। पहले क्या लिखोगे, पेंटा एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, है ना। यहां पर क्या होगा भाई, देखो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से इसके क्या होते हैं, नाम भी अलग हो गए। ऐसी जो समावयवता होती है, इस प्रकार की समावयवता को हाइड्रेटेड समावयवता कहते हैं। कंफर्म हुआ। अगला होता है बंधी समावयवता। एक और देख ले, आपके एनसीईआरटी में इतने ही हैं और ऐसे तो कई होते हैं। जैसे बहुलीकरण समावयवता भी होता है, और उसी फार्म में एक और आपका होता है उपसंयोजित स्थान समावयवता होता है। ये सब बहरहाल कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। आपको इतने पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है। अगला क्या होता है, बंधी समावयवता, बंधी समावयवता, ठीक है ना। ये बंधी समावयवता क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, देखो इस प्रकार की समावयवता में, इस प्रकार की समावयवता, समावयवता है ना,
एम्बीडेंट लिगेंड यानी उभय दंती, क्या है, उभय दंती लिगेंड जुड़े होने पर प्रदर्शित करते हैं, जुड़े होने पर प्रदर्शित करते हैं, है ना। इस प्रकार की समावता में, इस प्रकार की समावयवता में क्या होता है भाई, जो एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉनियम डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनियम डोनेट करते हैं, अलग अलग, एक ही साथ नहीं करते, अलग अलग करते हैं, ठीक है, एक चीज ध्यान देना। आप देखोगे इस प्रकार की समावता में उभय दंती लिगेंड, उभय दंती लिगेंड में एक बार में केवल एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दान देता है, केंद्रीय परमाणु को डोनेट करता है, अर्थात क्या करता है, दान देता है, ठीक। जैसे देखो भाई, इसमें कहने का मतलब मेरे क्या है, आप देखो एग्जाम्पल तौर पे CO3 का होल 5 NO2 और यहां पर लिख दे Cl2, यहां पर देखो एंड CONA3 का होल 5 ONO, इसके बाद हम लिख देते हैं क्या, Cl2। अब देखो कि यहां पर कोबाल्ट को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, यहां पर क्या दे रहा है, O दे रहा है, बात कंफर्म। यहां कौन दे रहा था, नाइट्रोजन दे रहा था, यहां कौन दे रहा है, O दे रहा है। अब इनके नाम भी अलग हो गए, पेंटाएमीन, कोबाल्ट, नाइट्राइटोयन, नाइट्राइटोयन देखो, और क्या है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यहां पर नाइट्राइटो ओ हो जाएगा। दोनों में थोड़ा सा क्या हो गया, नाम में भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां पर क्या दे रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये उभयदंती है कि नहीं है, एम्बीडेंट लिगेंड है। एम्बीडेंट लिगेंड में एक बार में एक ही परमाणु, ऐसा नहीं कि दोनों दिया, यहां पर नाइट्रोजन कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहां पर क्या किया, ऑक्सीजन जो है कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉनिक में डोनेट किया। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। आप इस तरीके से इनके जो आपकी समावता है एनसीईआरटी में वो आपको बता दिया गया, ठीक है। और मैंने बताया हूं थोड़ा सा, इसमें कुछ और समावता होती है, जैसे बहुलीकरण समावता है, ठीक है ना। उसी रूप में उपसहसंयोजी स्थान समावता भी होता है, ठीक है ना। ये सब चूंकि कोर्स में नहीं है, इस नाते इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें बचा हुआ जो आपका है वह त्रिविम समावता, जिसमें प्रकाशिक और ज्यामिति समावता के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तब तक एक काम करेंगे, वीडियो को देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे बढ़वाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मैं और आगे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद, मस्त रहिए।